पास क्वेश्चन है थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड u is same for both objects in projectile motion, then find h1 by h2, h1 plus h2, t1 by t2 and h1 into h2। देखो बेटा ये आपका क्वेश्चन किस में पूछा गया, IIT एडवांस 2015। तो देखो आपको बोला क्या, जरा फर्स्ट में h1 by h2 की वैल्यू निकाल, h1 डिवाइड बाय h2 की वैल्यू निकाल। आपको पता है h के लिए फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम हाइट के लिए फॉर्मूला u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो यहाँ से h1 के लिए क्या हो जाएगा, u1 स्क्वायर साइन थीटा 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2g। नीचे क्या आएगा h2, जिसका रेसिप्रोकल होके क्या बन जाएगा बेटा 2g डिवाइड बाय u2 स्क्वायर साइन थीटा 2 का होल स्क्वायर, साइन थीटा 2 का होल स्क्वायर। यहाँ से 2g से 2g बेटा कैंसिल। आपको पता है u1 और u2 की वैल्यू क्या है, u इज सेम मीन्स u1 बराबर u2, u1 इज इक्वल टू किसके इधर का u2 के, मीन्स u1 से u2 भी कैंसिल, u1 स्क्वायर से u2 स्क्वायर भी क्या हो जाएगा बेटा कैंसिल। तो यहाँ से h1 बाय h2 की वैल्यू क्या बनी, h1 बाय h2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा 1 डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा 2। थीटा 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो आपको गिवन है थीटा 1 प्लस थीटा 2 किसके बराबर 90 डिग्री के। तो यहाँ से थीटा 2 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी बेटा 90 माइनस थीटा 1। तो यहाँ थीटा 2 की जगह मैंने क्या लिख दिया 90 माइनस थीटा 1। तो यहाँ से h1 बाय h2 इज इक्वल टू साइंस थीटा 1 डिवाइड बाय साइन 90 माइनस थीटा 1 का होल स्क्वायर, दोनों के ऊपर स्क्वायर था तो मैंने क्या कर दिया होल स्क्वायर। तो यहाँ से साइन थीटा 1 डिवाइड बाय साइन 90 माइनस थीटा 1 को क्या लिख सकता हूँ बेटा 90 माइनस थीटा 1, साइन किस में चेंज होता है कॉस में, और 90 माइनस थीटा 1 मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है बेटा पॉजिटिव, मीन्स आपके पास वैल्यू क्या जाएगी cos थीटा 1 का होल स्क्वायर, sin थीटा 1 बाय cos थीटा 1 मीन्स tan थीटा 1 का होल स्क्वायर, मीन्स h1 बाय h2 की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है बेटा tan स्क्वायर थीटा 1। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई बेटा h1 बाय h2 की। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट अपने को क्या चाहिए h1 प्लस h2। इसके लिए h1 की वैल्यू क्या थी u1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस बाय 2g, वैसे ही प्लस u2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 बाय 2g, यहाँ से u1 और u2 की वैल्यू सेम है तो यहाँ से इसको क्या मान लिया मैंने लेट u1 इज इक्वल टू u2 इज इक्वल टू किसके इक्वल मान ली बेटा u के। तो यहाँ से क्या हो गया किसके, यहाँ से u1 की वैल्यू भी u और u2 की वैल्यू भी u, तो इन दोनों टर्म्स में से कॉमन क्या चीज आ गई बेटा u स्क्वायर बाय 2g, बचा क्या साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2। तो यहाँ से इसको आगे सोल्व करोगे तो u स्क्वायर बाय 2g इंटू साइन स्क्वायर थीटा 1 वैसे का वैसे प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ साइन थीटा 2 साइन स्क्वायर वैसे का वैसे थीटा 2 की वैल्यू क्या आपके पास बेटा थीटा 2 की वैल्यू 90 माइनस थीटा 1, तो यहाँ लिख के दिया 90 माइनस थीटा 1 ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ से u स्क्वायर बाय 2g ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन 90 माइनस थीटा 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस थीटा 1 को क्या लिख सकता हूँ बेटा cos थीटा 1 मीन्स यहाँ क्या जाएगा cos स्क्वायर थीटा 1 का होल स्क्वायर, cos स्क्वायर थीटा 1 का। तो यहाँ से u स्क्वायर बाय 2g इज इक्वल टू इनटू साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या थी बेटा 1। तो यहाँ से आपके पास h1 प्लस h2 की वैल्यू क्या रही बेटा u स्क्वायर बाय 2g। ठीक है बेटा, अब ये तो हो गया सेकंड। अब अपने को नेक्स्ट कौन सा है थर्ड पार्ट कौन सा है
थर्ड पार्ट। तो देखो थर्ड पार्ट में क्या चाहिए, T1 बाई T2 की वैल्यू, T1 बाई T2 की वैल्यू। अब T के लिए फॉर्मूला क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला 2u sin थीटा बाई जी। तो इसके लिए पहले के लिए क्या आ जाएगा, 2u sin थीटा 1 बाई जी, 2u sin थीटा 1 बाई जी। डिवाइड करूंगा T2 से तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, मीन्स g बाई 2u sin थीटा 2, 2u sin थीटा 2, g से g कैंसिल, 2u से 2u कैंसिल। T1 बाई T2 किसके बराबर बेटा, sin थीटा 1 के, और थीटा 2 की वैल्यू क्या है, तो थीटा 2 की वैल्यू 90 माइनस थीटा 1, तो यहाँ के लिख सकता हूँ 90 माइनस थीटा 1, मीन्स साइन थीटा 1 डिवाइड बाय साइन 90 माइनस थीटा 1 किसके बराबर, cos थीटा 1 के। साइन 90 माइनस थीटा 1 किसके बराबर, cos थीटा 1 के। तो यहाँ से T1 बाई T2 की वैल्यू क्या रही बेटा, साइन थीटा 1 बाई cos थीटा 1, मीन्स tan थीटा 1, मीन्स tan थीटा। क्लियर है, ये आपके पास थर्ड भी आ गया, फर्स्ट भी आ गया, सेकंड भी आ गया एंड थर्ड भी आ गया। अब नेक्स्ट कौन सा है, H1 इंटू H2, H1 इंटू H2। तो देखो फोर्थ H1 इंटू H2 की वैल्यू चाहिए, H1 इंटू H2 की वैल्यू चाहिए। अब इसको R की फॉर्म में रख लो, H का फॉर्मूला R की फॉर्म में क्या होता है बेटा, R tan थीटा बाई 4, R tan थीटा बाई 4। तो H1 के लिए क्या हो जाएगा, R1 tan थीटा 1 बाई 4, R1 tan थीटा 1 बाई 4। वैसे ही H2 के लिए क्या हो जाएगा, R2 tan थीटा 2 बाई 4, R2 tan थीटा 2 बाई 4। तो यहाँ से H1 इंटू H2 किसके बराबर, यहाँ से क्या चीज आ गया, R1 बाई 4 इंटू R2 बाई 4, R1 बाई 4 इंटू R2 बाई 4, ब्रैकेट में क्या लिख लो, tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2, tan थीटा 2। तो यहाँ से आप आगे सोल्व करोगे तो R1 बाई 4 इंटू R2 बाई 4, ब्रैकेट में tan थीटा 1 इंटू थीटा 2 की वैल्यू क्या आपके पास बेटा, 90 माइनस थीटा 1, 90 माइनस थीटा 1, 90 माइनस थीटा 1। यहाँ से वैल्यू क्या बन रही है, R1 बाई 4 इंटू R2 बाई 4, tan थीटा 1, tan थीटा 1 इंटू tan 90 माइनस थीटा 1 को क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस थीटा 1 मीन्स tan किस में चेंज हो जाएगा बेटा, कोट में। किस में चेंज हो जाएगा, कोट में। 90 माइनस थीटा 1 मीन्स यहाँ वैल्यू क्या आएगी, थीटा 1, और 90 माइनस थीटा 1 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो आपके पास tan की वैल्यू क्या रहती है, पॉजिटिव। तो यहाँ क्या जाएगा, प्लस का कोट थीटा 1। तो इसको सोल्व करोगे तो R1 बाई 4 इंटू R2 बाई 4, R2 बाई 4, tan थीटा 1 इंटू कोट थीटा 1, वैल्यू क्या जाएगी बेटा, tan थीटा इंटू कोट थीटा की वैल्यू क्या होती है 1। तो यहाँ से H1 इंटू H2 की वैल्यू क्या रही है, H1 इंटू H2 की वैल्यू क्या रही है, R1 इंटू R2 डिवाइड बाई 4 इंटू 4 मीन्स 16, 4 इंटू 4 मीन्स 16। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई बेटा, H1 इंटू H2 की, H1 इंटू H2 की। ठीक है बेटा, ये था अपना आज का क्वेश्चन जो कि आया हुआ किसमें, IIT एडवांस 2015। थैंक यू।